महाराष्ट्र राज्य संयुक्त कृति समिति व वसई पालघर महावितरण कर्मचारियों द्वारा विद्युत निजीकरण को लेकर आंदोलन किया गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार व अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महाराष्ट्र में 3 सरकारी विद्युत कंपनियों की यूनियन ने कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बुधवार 4 जनवरी को 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। मुंबई, ठाणे, नासिक, रायगढ़ सहित अन्य जिलों के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की वजह से इन जिलों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था ठप पूरी तरह हो सकती है, जिसका नजारा हड़ताल शुरू होने के कुछ समय बाद से देखना भी शुरू हो गया। पालघर के नालासोपारा, विरार, वसई और नया गांव परिसर में महावितरण कंपनी द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है। यहां भी महावितरण कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए। वसई में महाराष्ट्र राज्य संयुक्त कृति समिति महावितरण के बैनर तले सभी कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। महावितरण कंपनी के वसई डिवीजन के उप कार्यकारिणी अभियंता और कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग आंदोलन को लंबा भी खींच सकते हैं। वसई से मयंक रावत की रिपोर्ट। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गो बैक, अडानी गो बैक, गो बैक, अडानी गो बैक। एनर्जी मिनिस्टर होश में आओ, एनर्जी मिनिस्टर होश में आओ, ईडीएचआर होश में आओ, ईडीएचआर होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, नहीं तो तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको देना होगा। नहीं देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो देंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। गो बैक, अडानी गो बैक, गो बैक, अडानी गो बैक, गो बैक, अडानी गो बैक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैडम, ये जो मोर्चा है ये जनता के हित में है कि जनता के विरोध में? किस तरीके का मोर्चा है आप लोगों का? ये देखो, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये मोर्चा जो हो रहा है ये सिर्फ निजीकरण रद्द करने के लिए हो रहा है। हमारी महावितरण की कर्मचारियों की ये मांगनी नहीं है या कोई भी अलग से कुछ आर्थिक इसमें ये करे इस चीज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ निजीकरण के लिए है। अगर गवर्नमेंट या महाराष्ट्र सरकार जनता का हित चाहती है तो मुंबई ही क्यों, उनको क्यों अगर ऐसा लगता है कि मुंबई को ही सिर्फ खासगीकरण या निजीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये सीधा समझ आता है कि इन्हें सिर्फ निजीकरण करके मुंबई जैसे जहां से हम लोगों को बहुत ज्यादा महसूल मिलेगा, ये प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट करा के देना चाहती है। अगर इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को सच में कुछ जनता के हित के लिए सोचना चाहिए तो जहां पे पायाभूत सुविधा, जहां पे गरीबों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे उसके लिए लोग क्यों कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या पायाभूत सुविधा नहीं देते। आज गवर्नमेंट पायाभूत सुविधा खड़े कर करके अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग योजनाओं से आप लोगों को देती है तो प्रति यूनिट आपको 4 रुपया मिलता है। यही अगर आपको गवर्नमेंट देगा तो कल को 15 करेगा, 20 करेगा, 50 करेगा। ये गरीबी आगे जा करके कितना परेशानी कर देगी ये आप लोगों को जियो का जो एग्जाम्पल है वो बहुत सारे लोगों ने दिया है। वैसे ही दूंगी कि लिमिटेड फ्री देने वाले को बाद में आज कोई रोक लगाने के लिए नहीं है, तो कल ये कंपनी पे कौन रोक लगाएगा? ये सिर्फ गरीब जनता के आगे की जाकर के भविष्य में जेब को खतरा बचने वाला है, बस। तो सरकारी तंत्र के आप हिस्सा हैं और सरकारी तंत्र के विरोध में हैं। आज की मांग किससे है? ऊर्जा मंत्री से या सरकार के? हमारी ये सिर्फ महाराष्ट्र शासन से दरखास्त है कि ये निजीकरण रोके, इसमें जनता का भी भविष्य खराब ना हो और जो हम जैसे कर्मचारी है उन लोगों को भी इसके कारण दिक्कत ना हो। इसके अलावा क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पे जो आप जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? प्रमुख आपकी मांगनी क्या है और क्या संदेश कहेंगे? हमारी मांगनी बस एक ही है, निजीकरण रद्द किया जाए। प्राइवेट सेक्टर को अगर देना है, ये देना है तो तुमने आधे से ज्यादा प्रॉफिट दे करके सभी को दिया है। कम से कम ये इसमें लोगों को लाइट जो मिलने वाली है, जो मूलभूत सुविधा है तुम्हारी, जिसके ऊपर हमारा रोज का जीवन चलता है, इसे आप प्राइवेट करके लोगों के ऊपर और बर्डन ना डालें पैसों के माध्यम से। मैडम, आप अगला कदम क्या होगा, हमारा अभी का कदम क्या है, इस बारे में हम लोगों ने सरकार से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से हर बार 2 महीने 3 महीने पहले से नोटिस दे करके उनको ये बताया गया है कि बाबा ये हम लोग ये स्ट्राइक करेंगे अगर आप ये निजीकरण नहीं रोकेंगे। अगर उन्होंने हमारी मांगे अभी भी मान्य नहीं की तो हम लोग इस 18 जनवरी से बेमुदत संप पे जाने वाले हैं, बेमुदत धरना करेंगे। आज आपने ये जो संप किया है, जो मोर्चा कर रहे हैं आप लोग, इसके पीछे की आपकी मुख्य मांग क्या है सरकार से?
हमारी जो प्रथम डिमांड है वो यह है कि ये जो महावितरण का जो Incoming voice call from Soyab New 2 on न्यू 7. बॉम्बे जो प्रॉफिट सेक्टर है जिसमें से महावितरण को सबसे ज़्यादा महसूल या उत्पन्न हासिल होता है, वही क्षेत्र प्राइवेट या खाजगीकरण या निजीकरण को देने का जो ये षड्यंत्र है सरकार का, इस षड्यंत्र के खिलाफ में यह हमारा स्ट्राइक चालू है। तो ये कितने दिन का प्रारूप है, कब कितने दिन ये चलेगा? हमारा 72 घंटे के लिए हमने आज स्ट्राइक किया है और ये 72 घंटे में हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि यह जनता के हित में यह निर्णय नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को यह निजीकरण करना ये जनता के हित में नहीं है और कोई भी निजीकरण का जो भी उद्योग अगर कोई सरकारी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो है प्रॉफिट कमाना। और आज महावितरण नो प्रॉफिट नो लॉस पर आज तक जनता की सेवा करते आई है और यह सेवा ऐसी चालू रहने के लिए ये जो निजीकरण है ये इमीडिएटली रद्द किया जाए।